अब बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस का सिंबल बना होता है इसलिए क्रॉस बोलते हैं। अब इसमें भी मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर मान लीजिए आप। मान लीजिए क्या है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए में क्या है मान लेते हैं A1 आई कैप और क्या है B1 जे कैप और क्या है यहाँ B3, सॉरी ऐसे मान लो ए का ना ए में ही मान लो A1 आई कैप A2 जे कैप और क्या है A3 के कैप। वेक्टर बी का मान लीजिए B1 आई कैप B2 जे कैप और क्या है यहाँ B3 के कैप है। दो वेक्टर्स हमने मान लिए। अब इनका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए पहले दो चीज़ समझिए। पहली चीज़ तो ये समझिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर इक्वल बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। अगर हम ये देखें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या होता है यहाँ साइन थीटा और क्या होता है एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप क्या होता है? एन कैप हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर से कितने डिग्री एंगल पे होता है? 90 डिग्री एंगल पे होता है। अब ऐसे समझिए, अगर ये वेक्टर ए होता, सॉरी अगर ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। तो वेक्टर एन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ ऐसे, मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लेकिन ये ऐसे समझिए जैसे हमारे ये मार्कर है रखा हुआ, ऐसे होगा कुछ। मतलब इन दोनों वेक्टर के साथ इसके कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। ये जो हमारा एन कैप होगा, ये जो मार्कर का डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री पे होगा और वेक्टर बी के साथ भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, उसका डायरेक्शन इन दोनों से क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे होता है। समझ में आया? इसलिए ये एन कैप क्या है? यूनिट नंबर वेक्टर है जो दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, वेक्टर ए से भी और वेक्टर बी से भी। मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है वेक्टर, वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस बी जो होगा हमारा वो वेक्टर बी के भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा समझना, इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना पहले कि अब हम जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या क्या है मान लीजिए आपका के क्रॉस के, सेम यूनिट वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। रिजल्ट हमेशा जीरो क्यों आएगा ये समझो। सेम यूनिट वेक्टर या सेम वेक्टर का अगर उसी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? जीरो। जीरो क्यों आएगा ये समझो। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, दोनों के बीच का एंगल का क्या होता है? साइन थीटा होता है। एन कैप क्या होता है? दोनों के बीच का एन कैप क्या मतलब क्या है? दोनों के जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है इनका, उनका डायरेक्शन बताएगा ये। और वो क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों से 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो आई का आई के साथ ही एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री। जे का जे के साथ ही एंगल कितने डिग्री बनेगा? 0। के का के साथ ही एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और यहाँ फॉर्मूले में साइन होता है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। इसलिए रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा? 0। जो समझना है, जहां आपको ध्यान देना है वो क्या है? अगर डिफरेंट होगा तो कैसे होगा? डिफरेंट वाले में केस याद रखना। अगर आई क्रॉस जे है ना, तो आई क्रॉस जे हमेशा क्या आएगा? के कह पाएगा। और जे क्रॉस के है ना, तो हमेशा क्या आएगा? आई कह पाएगा। और के क्रॉस आई है ना, तो हमेशा क्या आएगा? जे कह पाएगा। अब ये कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकाल रहा हूं ना, आई क्रॉस जे का मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ आई कैप और मॉड ऑफ जे कैप साइन आई कैप का जे कैप के साथ कितने डिग्री एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। ये हो गया 90। और एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? के कैप होगा, तो यहाँ लिखेंगे के कैप। है ना दोस्त? आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। और यहाँ क्या लिखोगे आप? के कैप। 1 को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? के कैप आएगा।
इसी तरह से जे का के से करेंगे तो आई कैप आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। के का आई से करेंगे तो क्या आएगा, जे कैप आ जाएगा, क्योंकि जे का पी इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आया? ये बात हो गई। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया ना तो साइन अपोजिट आ जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने वाला, और साइन अपोजिट कैसे आएगा ये समझो, डायरेक्शन चेंज होने पे साइन अपोजिट कैसे आएगा ये समझो। अगर इसी में ना, अगर हमने जे, देखो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है दोस्त, जे आता है, और जे के बाद क्या आता है, के। अगर ऑर्डर में हमने चेंज ला दिया तो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है, अगर ऑर्डर में हमने चेंज लिया तो साइन क्या आ जाएगा हमारा, अपोजिट। जैसे अब अगर मैंने जे क्रॉस आई कर दिया तो यहाँ माइनस के कह पाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आई के बाद जे आता है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, अगर ये के क्रॉस क्या हो गया, के क्रॉस जे आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के आई कैप हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद के आता है। अगर के क्रॉस जे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के। अगर आई क्रॉस यहाँ पर के कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के जे कह पाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आया? आई के बाद जे आता है, जे के बाद के, ऑर्डर में अगर हमने वेरिएशन कर दिया, चेंज कर दिया तो साइन क्या आ जाएगा, अपोजिट आएगा, वही चीज, बट साइन चेंज हो जाएगा। साइन के नेगेटिव होने के बाद डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। पहले क्लॉकवाइज था तो अब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको एक सर्कल से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, मैं आपको बताता हूँ बनाकर। जैसे मान लीजिए ये है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में देखो, ये मान लेते हैं आई कैप है, ये क्या है, ये कैप है, ये क्या है अपना, के कैप। अगर इधर से जाएंगे तो सब क्या होगा, पॉजिटिव। आई से जे से क्या है, के। लेकिन अगर हमने के से जे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस के आई, क्योंकि हम डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। समझ रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेगी, ये ध्यान में अपने को रखना, ठीक है। अब इस तरह से जब कार्टेशियन फॉर्म में इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये तो जानना ही जानना है। कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। जब हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला, क्या है तरीका, ये सीखो। अब देखो ये बहुत जरूरी है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डिटर्मिनेंट। क्या लिखेंगे, आई कैप और जे कैप, ये क्या लिखेंगे, कि ये फॉर्मेट है। ये हर हमेशा क्या करेंगे, जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसमें भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, पहले वेक्टर ए आ रहा है ना, तो अब जो हमारा सेकेंड रो आएगा उसमें हम ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, वेक्टर ए के आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वो लिखेंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए1 है, तो आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ ए1 लिखेंगे। पहले ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले ए आ रहा है फिर क्या आ रहा है, बी। अगर बी क्रॉस ए होता है तो पहले बी के कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर किसके कोफिशिएंट लिखते हैं, ए के। तो यहाँ पर क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए1 है, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए2 है, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है, ए3 है। जहां मान लीजिए कभी ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज होंगी जिसमें कोई एक नहीं दिया होगा, कोई एक कंपोनेंट। मान लीजिए जैसे कहीं के कैप नहीं दिया है तो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जो कंपोनेंट नहीं दिया होगा उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लीजिए इसी में क्यों लिखा होता है ए1 आई कैप प्लस ए3 के कैप, जे नहीं दिया होता तो जे का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब नीचे क्या करेंगे, बी के कोफिशिएंट लिखेंगे। वेक्टर बी के आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट क्या है, आई कैप के क्या है, बी1 है, जे कैप का क्या है, बी2 है, और के कैप का क्या है, बी3 है। कोफिशिएंट लिखेंगे। हमने कहा जो भी कंपोनेंट मिसिंग होगा उसके कोफिशिएंट को क्या लिख देंगे, 0। और मान लीजिए किसी में नेगेटिव साइन हो गया तो विथ साइन लिखेंगे। अगर जैसे मान लो माइनस यहाँ ए2 होता तो इसका कोफिशिएंट क्या आता, -a2 आता है। पॉजिटिव साइन है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो विथ साइन उसे हमें लिखना पड़ेगा, विथ साइन उसे हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात। और जो टर्म मिसिंग होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या लिखेंगे, 0। ये दो बातें ध्यान में रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए, इसका फॉर्मेट समझना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे, आई कैप। फिर क्या लिखेंगे, माइनस के जे कैप, क्या लिखेंगे, माइनस के जे कैप। फिर क्या लिखेंगे, प्लस के कैप। ये फॉर्मेट तो हमेशा ध्यान रखना, आई कैप माइनस के जे कैप प्लस का क्या होगा, के। ये हमेशा ऐसे रहेगा। अब नंबर क्या लिखना है ये समझना।
अब हम जब आई कैप के लिए लिखेंगे तो आई कैप जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा, उसको छोड़ना है। या ये समझना तुम कि इस रो को तो हमें लिखना ही नहीं है, बस इन्हीं में समझना। आई कैप हमारा जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करो, इस रो को तो लिखना ही नहीं है, आई कैप जे कैप को, क्योंकि इसको हमने पहले लिख लिया है। इसको हाइड करेंगे। अब बचा क्या तुम्हारा, A2 B2 A3 B3। जो जिसके नीचे जिस कॉलम में जो आ रहा होगा उसके एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बचे हुए सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो आई कैप की हम बात करें तो इसको हाइड करेंगे, बचा हमारा भैया A2 B2 और A3 B3। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, A2 B2 A3 और ये क्या हो जाएगा, B3 होगा। इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं इसको। क्या क्या है भैया, A2 है और क्या है, A3 है, यहाँ यहाँ क्या है, B2 है और क्या है, B3 है। कोई दिक्कत? अब जे कैप के लिए लिख रहे हैं तो इस कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दें। बचा क्या हमारे पास, A1 B1 और क्या बचा, A3 B3 बचा। ये कैप के लिए लिख रहे हैं तो ये कॉलम हाइड करेंगे, बचा क्या हमारे पास, A1 B1 और क्या बचा, A2 2। भाई के कैप की बात करेंगे तो ये वाला कॉलम हाइड करेंगे ना अपन। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है हमारा, ये है डायरेक्शन। पहले टॉप से बॉटम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बॉटम से टॉप में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई कैप, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B3 से, माइनस फिर लगाते हैं। B2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर माइनस के क्या होता है, जे कैप, माइनस के क्या होता है, जे कैप, माइनस के जे कैप है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B3 से, माइनस के B1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A3 से। ये जे कैप का होगा। अब के कैप का लिखेंगे तो A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, B2 से, माइनस के B1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 से। ये हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, इसका कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसी प्रोडक्ट निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई अपनी, कोई दिक्कत? एक आध एग्जांपल दिखा दें क्या, या समझ गए? डन, यही पूरा प्रोसीजर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप कि हम लोग समझ गए हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे तो और भी हो जाएगा क्लियर अपना। डन।